जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका समय भी मंगलकारी होगा। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता बात करते हैं। ज्योतिष कितना सटीक भविष्यवाणी करता है इस विषय पर, क्योंकि जिस तरह से हमने बताया था कि धार्मिक स्थल कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, तो 5 मई 2025 को फिर से एक ऐसी घटना घटी उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में, जो कि आग का हुई और वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुझाने के लिए गई। उसमें कई घंटों तक शायद आग लगी और अभी मैंने प्रेजेंट में उसकी जो स्थिति है वो जानी नहीं है किस तरह की है, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो अच्छा समय नहीं है, क्योंकि इसके दो तथ्य हमारे सामने निकल कर आते हैं। एक तो धार्मिक स्थल हमारे प्रभावित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पीड़ित दिखा रहे हैं। तो हमें जब भी इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती है, जो कि इस तरह का अनहोनी मंदिरों में इस तरह के संकेत देते हैं, महाकाल शिव महाराज कहीं ना कहीं हमें संकेत दे रहे हैं प्रकृति को बदलने के लिए, इंसानी जगत को बदलने के लिए। क्योंकि जिस तरह से इंसानी जगत भ्रमित हो चुका है, अपने जो उसके कर्तव्य हैं, अपने कर्तव्य से विमुख हो चुका है, कहीं ना कहीं हमें उन पर सचेत होना होगा। और आने वाले समय में कुछ न कुछ हमें बड़ी घटना देखने को मिल सकती है, क्योंकि मंदिर से इस तरह की घटना होना वो कहीं ना कहीं संकेत करती है कि इंसानी जगत उसमें पीड़ित होता हुआ नजर आएगा। तो और आने वाले समय पर हमें सचेत रहना चाहिए। मैं फिर से आगाह करती हूँ कि हमें धार्मिक स्थल पर कोशिश करनी चाहिए। अभी जो समय हालात हैं उसको देखते हुए, जब तक ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं हो जाते, हमें तब तक अपनी यात्रा धार्मिक स्थल के लिए स्थगित कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर भीड़ होगी, भगदड़ मचेगी या कुछ ऐसी अनहोनी हो जाएगी जिसमें जनमानस को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपने घर पर ही रहकर अपने जीवन दिनचर्या में इस तरह का बदलाव लेकर आएं कि परमात्मा को घर पर ही याद करें। क्योंकि जो धर्म मंदिर बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में खुद के बदलाव के लिए बनाए हैं। अगर हम खुद में बदलाव कर ले तो कहीं ना कहीं जो ईश्वर का संदेश है, जो ईश्वर चाहते हैं, वो उनका पूरा हो जाएगा। आने वाले समय 90 दिन किस तरह से जाने वाले हैं उस पर हम लोगों ने आकलन किया है, तो किस तरह से सत्य साबित होंगी कुछ इस तरह की घटनाएं आने वाले समय पर, उस पर कुछ नज़र डालते हैं। जो कि सितंबर माह तक सत्य होने की पूरी पूरी संभावना है। मंगल नीच राशि का प्रभाव देते हुए आपने देख ही रहे हो कि किस तरह से आगजनी का तांडव हमारे सामने देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अभी आज की ही घटना देख लो, बुध की वजह से वाणी में दोष, जो नेतागण हैं अपनी सच्चाई से विमुख होकर कुछ इस तरह की वाणी बोलेंगे जो कि शायद उनके लिए वो ठीक नहीं है। कई बार हम लोग भावनाओं में बहकर इस तरह की बयानबाजी कर जाते हैं, जो कि आने वाले समय पर हमारे लिए उसका खामियाजा हमें खुद ही भुगतना पड़ता है। मीडिया आप लोग देख रहे हो किस तरह की चर्चाएं कर रही है कि परमाणु बम गिरा सकता है पाकिस्तान। क्या इतना आसान है वो सब चीज़ें? हर युद्ध में, जैसे ईरान इराक जो भी युद्ध इजराइल का चल रहा था, उसमें भी मीडिया सिर्फ यही बात कर रही थी, परमाणु बम गिरा सकते हैं, परमाणु बम गिरा सकते हैं। क्या ईश्वर की यही लीला है? ईश्वर अभी नहीं चाहता कि इस तरह की घटना हो, क्योंकि अभी वो प्रकृति के साथ इंसानी जगत को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हम सिर्फ मार्गदर्शन में हैं और हम शायद इंसान जगत उसको समझ भी नहीं पाएगा जो ईश्वर की लीला चल रही है। क्योंकि ईश्वर की लीला अभी साइलेंट मोड में है। जब उसकी प्रॉपर लीला
आपको जब समक्ष दिखाई देगी विचारों में, तो आप समझ पाओगे कि किस तरह की उसकी लीला चल रही है। अभी तो सिर्फ हम साइलेंट मोड में कुछ ही जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, वही उन सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं या देख पा रहे हैं। तो आने वाले समय पर हर व्यक्ति उसकी लीला को समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके विचारों में बदलाव होगा, उसके विचारों में वो सब चीज़ें निहित हो जाएगी। अगर भारत की कुंडली की बात की जाए, तो भारत की कुंडली कहीं न कहीं मीन का शनि हमेशा ही उसको पीड़ित करने वाला होता है। तो क्योंकि हमें इतिहास से और अपने पिछले जो भी हमारा बीता हुआ समय है, उससे हमें देखकर भी हमें सचेत हो जाना चाहिए कि मीन का शनि जब भी कुंडली पर आता है, तो भारत के लिए वो अच्छा समय नहीं है। तो हमें अपने जो समय हमारा खराब होता है, तो उसको हमें पिछले भाग से सीख लेनी चाहिए। हमें इस तरह की गलतियां नहीं करनी चाहिए। आने वाले समय पर हमें उन सब से आगाह रहना चाहिए। अगर क्योंकि राहु की वजह से देखा जाए, तो राहु क्या है, माया जाल बुनता है हर व्यक्ति के, इंसान के अंदर इस तरह का माया जाल बुनेगा कि क्योंकि वो भ्रमित करने वाला ग्रह है। तो हर इंसान कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ षड्यंत्र के दायरे में फंसा हुआ है। मीडिया भी जैसे कि गलत बयानबाजी या किस तरह का बवंडर उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, या हर व्यक्ति किस तरह से कहीं ना कहीं भ्रमित नजर आता है आज के समय पर। उसकी कोई भी सटीक एक मार्गदर्शन, जो एक होता है कि माया जाल, जैसे कि जाल आपके सामने है, प्रेजेंट में वो चीज़ है, लेकिन हम उसको समक्ष से देख नहीं पा रहे, क्योंकि एक चश्मा हमारे अंदर लगा हुआ है इस तरह का भ्रम का, माया जाल का। तो वो जो हमारे सामने चीज़ होते हुए भी हम उसको नहीं देख पाते। तो राहु इस तरह का काम करता है। सरकार के लिए समय है गलत बयानबाजी करने का, और इसी कारण से आप देखोगे कि भारत ही नहीं, भारत के आसपास के देश, चाहे बांग्लादेश है, चाहे श्रीलंका है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे अन्य जो भी एशियाई कंट्री हैं, वो कहीं ना कहीं, और यूरोपियन कंट्री आपस में एक दूसरे से मतभेद करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अभी वो समय आ गया है, एक देश दूसरे देश पर आरोप प्रत्यारोप करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ रखना चाहता है। इसी वजह से आरोप प्रत्यारोप करता हुआ नजर आएगा। आने वाले समय पर स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि आने वाला समय कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक समय है। तो हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शरीर में इन्फेक्शन होने की पूरी संभावनाएं नज़र आती हैं। चाहे आँख का इन्फेक्शन हो, चाहे चेस्ट का इन्फेक्शन हो, चाहे सांस का इन्फेक्शन हो, चाहे लीवर का इन्फेक्शन हो, तो इन्फेक्शन कहीं ना कहीं उसमें आम जनमानस पीड़ित होता हुआ नजर आएगा। भारत के मंत्रिमंडल में भी बदलाव आप लोग देखोगे, क्योंकि जिस तरह से हालात दिखाई दे रहे हैं हमारे सामने, वो वैसे नहीं हैं। भारत के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करेंगे, क्योंकि जो पिछले कुछ गलत डिसीजन लिए गए, उसके कारण से भारत के प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में बदलाव का समय दिखा रहा है। आर्थिक तंगी हमें देखने को मिल सकेगी, क्योंकि जो ग्रह हैं, मंगल है, गुरु है, शनि है, राहु केतु है, उनकी वजह से कहीं ना कहीं जिस तरह से देश दुनिया में माहौल बना हुआ है, उसकी वजह से आने वाले समय पर आर्थिक तंगी हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, अगर वो 6-7 साल के लिए लगाकर भूल जाना चाहते हैं, तो वो लगाएं। अन्यथा बीच में आप सोचो कि मुझे शेयर मार्केट से प्रॉफिट मिलेगा, तो शायद आपको नहीं मिलेगा। तो शेयर मार्केट के लिए ख़ास तौर से चेतावनी है वाला समय है, सावधान रहने की ज़रूरत है कि अपना शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हो प्रॉफिट के लिए,
तो आप 6-7 साल लगाकर भूल जाना आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद आप प्रॉफिट के लिए सोच सकते हो। नेता कहीं न कहीं आपको घोटालों में फँसते हुए नज़र आएँगे और हो सकता है कुछ 90 डेज़ के अंदर आपको कोई नेतागण का घोटाला हमारे सामने देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से ये कुछ चर्चाएँ थी, कुछ बातें थी जो आने वाले 90 डेज़ में हमारे सामने देखने को मिल सकती हो। और आशा करती हूँ इन्हीं सभी बातों से आप सचेत रहेंगे और अपने स्वास्थ्य का ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे। आपके जीवन में कोई बाधा ना आए, यही हमारा उद्देश्य रहता है। हमारी बातों से आप सचेत रहें और आपके जीवन में हर समस्या का निवारण हो, इसी आशा के साथ मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता आशा करती हूँ मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और लोगों तक भी पहुँचाएंगे ताकि और लोग भी इस बात से जागरूक रहें। जय हिंद, जय भारत।